जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का जो एनडीए का सपना देख रहे हैं और जिनका टारगेट इस बार 3 सितंबर का एनडीए 2023 वाला एग्जाम है, तो वो सभी बच्चों का एक सपना होता है कि हम जो है 450 प्लस स्कोर करें, 500 के पास स्कोर करें। तो वो आखिरकार किस प्रकार से, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और किस प्रकार से हम कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में टू द पॉइंट, बिना किसी एक्स्ट्रा चीजों के, टू द पॉइंट जो है मैं आपको केवल यह बताऊंगा कि 450 प्लस स्कोर करने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एनडीए का एग्जाम जो है वो दो पेपर में होता है, यानी दो पार्ट में होता है। एक आपका पेपर 1 जिसमें मैथ्स के एग्जाम होते हैं, और एक होता है आपका पेपर 2 जिसमें जीएटी का एग्जाम होता है। मैथ्स आपके 300 नंबर के होते हैं और जीएटी जिसमें आपका जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सारा कुछ जो है, और इंग्लिश, ये तीनों पार्ट मिलाकर आपके 600 नंबर का होता है। यानी कि दोनों अगर देखेंगे तो 900 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। क्लियर। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है वो आपके 360 के आसपास जाता है। 360 नंबर के आसपास जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो इसके आसपास में जो है आपका कट ऑफ रहता है। 35, 34, 36% जो है ओवरऑल नंबर का आपका कट ऑफ बनता है। अब बच्चे क्या होता है कि सोचते हैं कि सर 360 कर लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 360 कर लोगे, 370 कर लोगे और दिमाग में ये डाल रहे हो कि सर फाइनल तक हम उस लेफ्टिनेंट की वर्दी को पालेंगे, हम जो वो ऑफिसर की वर्दी को पालेंगे, हम नेवी में ऑफिसर बन जाएंगे, एयरफोर्स में ऑफिसर बन जाएंगे, आर्मी में ऑफिसर बन जाएंगे, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो फाइनल मेरिट बनती है मेरे प्यारे बच्चों, वो लगभग 730 के आसपास बनती है। किसके पास? 730 के आसपास बनती है। सर फाइनल कट ऑफ कैसे इतना बन जाता है? क्योंकि एसएसबी भी 900 नंबर का होता है, और जो बच्चा एसएसबी में रिकमेंड होता है उसके हाथ में नहीं है कि वो कितना नंबर पा सकता है। वो आपके हाथ में नहीं है कि आप जो है 360 पा सकते हो, 350 पा सकते हो, कि 400 स्कोर कर सकते हो, कि 300 स्कोर कर सकते हो। अगर आप रिकमेंड होते हैं तो उसमें स्कोर ये थोड़ा सा आपके हाथ से अलग हो जाता है। हाँ, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें स्कोर कितना आप कर पा रहे हो वो आपके हाथ में नहीं है। जितना इजी इस रिटन एग्जाम को टैकल करना है, जितना इजी इस रिटन एग्जाम में अपने नंबर को बढ़ाना है, उतना इजी जो है एसएसबी में अपने नंबर को इंक्रीज कराना नहीं है। इसमें आप रिकमेंड हो जा रहे हो, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो क्या ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए? क्योंकि फाइनल मेरिट देखोगे तो 730 बन रहा है। बाय द वे, मान लेते हैं कि अगर आप स्कोर करते हो, मेरिट पार करते हो, आप मान लो 370 स्कोर कर रहे हो, मान लेते हैं कि आप 370 स्कोर कर रहे हो। अब देखोगे तो यहां पर आपको कम से कम जो है 360 नंबर चाहिए एसएसबी के लिए। एसएसबी में अगर इतना आएगा तब जाके आप जो है दोनों मिला के 730 के आसपास ला पाओगे और फाइनल कट ऑफ में आप क्लियर कर पाओगे, यानी कि लेफ्टिनेंट के वर्दी तक जा पाओगे। लेकिन क्या ये एक तो अच्छा स्कोर माना जाता है एसएसबी में? क्या ये पॉसिबल है? बहुत ही नेक्स्ट टू पॉसिबल है। यस और नो? ये आपके हाथ में नहीं। तो इसका मतलब 370 स्कोर करके भी अगर आप फाइनल लेफ्टिनेंट की उस वर्दी तक नहीं जा पा रहे हो, आप खड़गवासला के सफर को तय नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये जो मेहनत है वो सफल हो पाएगा। तो आपको मिनिमम जो टारगेट रखना है वो 450 रखना है, यानी कम से कम अगर नंबर स्कोर करना है आपको तो इतना करना है। और ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, ये इजी है, आराम से आप स्कोर कर सकते हो। बस आपको स्ट्रेटजी उस अनुसार बनाना पड़ेगा, पहले से एक प्लान रेडी करना पड़ेगा, और उस पर स्टिक होकर जो आपके पास बचे दिन है ना, जो आपके पास लगभग 30-35 दिन बचे हुए हैं, उस 35 दिन में पूरा उसी प्लान पर काम करना पड़ेगा। तो वो प्लान आखिरकार क्या है? ऐसा कौन सा प्लान हो सकता है जिसमें 450 प्लस हो जाए? तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ जाननी है। सबसे पहले स्ट्रेंथ, जैसे अगर मेरा स्ट्रेंथ पूछोगे तो सर मेरा स्ट्रेंथ फिजिक्स है। अगर मैं आपके जगह पर रहता तो मैं तुरंत कहता कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है भाई? मेरा स्ट्रेंथ फिजिक्स है। मेरा स्ट्रेंथ क्या है? मेरा स्ट्रेंथ बायो है। मेरा स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ हिस्ट्री है। मैं पूरा एक वो कर देता। ठीक है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है? मेरी मैथ्स है। ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये वाला सेक्शन। अब फिर मैं अपनी वीकनेस लिख देता, जो भी है। मान लो इसमें हर एक बच्चे का ये अलग अलग होगा।
ऐसा नहीं है कि मेरा जो है वो सब तुम लोग लिख लो कि हाँ सर सर बोल रहे हैं तो बात मान लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी वीकनेस अलग है। सबसे पहले आज आपको बैठ के ये सुनिश्चित करना है, ये आपको अपने फिल्टर करने, अपने आप को फिल्टर करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। अब आपकी वीकनेस जो भी हो, किसी बच्चे का मैथ्स वीकनेस हो सकता है, किसी बच्चे का फिजिक्स वीकनेस हो सकता है, किसी बच्चे का इंग्लिश वीकनेस हो सकता है, ठीक है। इन सब को आपको जो है एक तराजू में रखना है। क्लियर? आपको पता है कि मैथ्स जो है ये अगर मैं सेक्शन बांटूं, ठीक है, तो पूरे पेपर में अगर देखोगे तो मैथ्स जो है वो 300 नंबर का है, आपको पता है, ठीक है, कि ये जो है 300 नंबर का है। और इसमें मिनिमम चाहिए आपको कितना? मिनिमम तो 75 चाहिए ही चाहिए, 75 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए आपको, स्कोर तो 75 करना ही है। ये जो आपका इसका कट ऑफ पार करने के लिए सेक्शनल कट ऑफ जो होता है, सेक्शनल कट ऑफ पार करने के लिए मिनिमम 75 चाहिए ही चाहिए। और इसमें पेपर 2 अगर देखोगे तो इसमें 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे? एक इंग्लिश में बांट सकते हैं, फिर जनरल साइंस और प्लस जनरल अवेयरनेस। लगभग इनके वेटेज एक ही बराबर होते हैं, 200 नंबर इसका हो जाता है, ठीक है, 200 नंबर इसका हो जाता है, 200 नंबर इसका हो जाता है। यानी टोटल पेपर कितने का आ जाता है? 600 नंबर का। और इसमें से सेक्शनल मिनिमम आपको 150 के आसपास स्कोर करना ही है, इतना आपको स्कोर करना ही करना होता है। अब आपको देखना है कि आपका मैथ्स किस लेवल पे आ चुका है, आप किस लेवल तक तैयारी किए हो, और अगले जो बचे हुए 30-35 दिन हैं उसमें किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को करोगे, किस प्रकार से अपनी चीजों को सुधारोगे। जैसे आपको अभी प्लान कर लेना है। अभी ये हर बच्चों का अलग अलग हो सकता है। मान लो आपके स्ट्रेंथ में ये वाले सब्जेक्ट्स ज्यादा है, आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप कोशिश करो कि इसमें कम से कम जो है आप 350 to 400 के आसपास स्कोर करने का, 350 के आसपास स्कोर करने का, अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है। तो आपका मैथ्स स्ट्रेंथ है तो आप कोशिश करो कि मिनिमम जो है, मिनिमम टू मिनिमम आप जो है इसमें 150 प्लस स्कोर करने का, 150 प्लस, जो कि इजी है। इजी है ये, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत हार्ड है। तो आपको अपने सेक्शन वाइज जो भी आपका वीकनेस है, जो भी आपका स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ पर सबसे पहले काम करके उसे और अच्छा कर देना है। मतलब ये नहीं कि पूरा स्ट्रेंथ जो है तो फिर वीकनेस वाले को छोड़ दो, नहीं, अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस पर आपको एक बनाना होगा कि आप इसमें कितना स्कोर करना चाह रहे हो, इसमें कितना। सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि आप अपना टारगेट क्या सुनिश्चित करते हो। जैसे इसमें आप टारगेट सुनिश्चित करते हो कि सर इसमें जो है हम 300 के आसपास टारगेट करते हैं, इसमें जो है 150 टारगेट करते हैं, ठीक है। कि कोई बच्चा कहेगा नहीं सर इसमें हम 325 टारगेट कर रहे हैं और इसमें जो है 125 टारगेट कर रहे हैं सर। इतना मिनिमम, यानी मिनिमम आपको आपका टारगेट क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स के नीचे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उन सभी बच्चों का स्ट्रेंथ और वीकनेस देख सकूं और उस अनुसार आगे की चीजें प्लान कर पाऊं। अब ये आपको पहले से प्री प्लान करना है। अब इसके बाद आपने जो वीकनेस दिया है ना, अगले 35 दिन में इस पर वर्क करना है। सबसे पहले तो दोनों सेक्शन के सेक्शनल कट ऑफ आपको मिनिमम पार करने ही करने हैं। उसके बाद आपको अपने वीकनेस पे काम करना है। अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के सेशंस, जैसे इंग्लिश के फिक्स हैं कि मैंने जो भी जितना काम किया हुआ है, 5 साल का एक्सपीरियंस मेरा ये बोलता है कि जितने भी टीचर्स के साथ मैंने बात किया हुआ है, जो भी इंग्लिश के फैकल्टीज होते हैं, वो साफ कहते हैं कि सर फिक्स है। अगर वो बच्चा 1000 वो कैब कुछ है, ठीक है, इसके आसपास अगर वो प्रैक्टिस कर लेता है और इसके वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारा कुछ अगर इसको देख लेता है तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन वो कर लेगा। तो क्या ऐसा सेशन उत्कर्ष प्लान कर सकता है जिसमें वो ये सारा कवर करा दे? बिल्कुल हां, उसके लिए उत्कर्ष काम कर रहा है और जल्द आपको मैं अभी इसी सेशन में बताऊंगा कि आपके लिए वो कब अनाउंस होगा। आपको, मुझे पता है फिजिक्स में मैं 5 ऐसी क्लास लाकर, ठीक है, बड़ी क्लास मैराथन, 5 ऐसी मैराथन लाकर मैं गारंटी लेता हूं कि आपके फिजिक्स में जो है मैं आपको कम से कम आपको स्कोर कराऊंगा 90 प्लस। 90 प्लस का मतलब 100 नंबर का फिजिक्स आता है, 100 में से कम मैं बता रहा हूं 90 नंबर स्कोर कराऊंगा, कम से कम। ये एकदम मिनिमम है, जो एकदम ना के बराबर तैयार किया उसके लिए भी बता रहा हूं कि उसने केवल क्लास मेरी अटेंड कर ली तो उसको कम से कम स्कोर 90 कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही सेम मैथ्स में फिक्स है, आपके जितने सेक्शन है, ट्रिगो है, आपका पीएनसी, ये सारा कुछ जितने भी है, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह सारा कुछ, ये जितने भी हैं
ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जितने भी सेक्शंस हैं उन सेक्शन वाइज मैराथन इसमें भी प्लान कर सकते हैं, जिससे आप लोग का जो भी 150 200 के आसपास जो टारगेट है, मिनिमम 150 का जो टारगेट रहेगा, हमारा भी मिनिमम आप लोग के लिए हम लोग सेट करेंगे 200 का टारगेट, और इस अनुसार ऐसी क्लासेस की प्लान करेंगे जिसमें आप लोग 200 स्कोर कर पाओ मैथ्स के अंदर। तो ये जो आपकी वीकनेस है वो आप हमारे जिम में छोड़ देना, और जो स्ट्रेंथ है वो आप घर पे आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ जो प्रैक्टिस सेशन यहां पर लगेंगी उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर जिस दिन आप लोग अभी से बचे हुए दिनों में, अगर अभी से बचे हुए दिनों में आप लोग इस पर काम करना स्टार्ट कर दिए, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, आप लोग जो है 450 प्लस इजीली स्कोर करोगे, इसमें कोई आप लोगों को रोकने वाला नहीं है। और जैसे ही 450 प्लस हो गया आपका स्कोर, तो आपको केवल और केवल 280 के आसपास जो है एसएसबी में स्कोर करना होगा, यानी केवल रिकमेंड हो जाओ, आपकी वर्दी आप तक पहुंच जाएगी, वो खड़गवासला का रास्ता आप तक पहुंच जाएगा, वो हॉस्टल, उस बिल्डिंग के सामने की जो गैलरी, उफ, उसके सामने आपका भी पिक्चर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए, इस बार उत्कर्ष आपके 450 प्लस का सपना साकार करने के लिए 30 तारीख को, इसी 30 जुलाई को शाम 7 बजे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आ रहा है, एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट लेकर आ रहा है, एक बहुत ही शानदार अंतिम प्रहार लेकर आ रहा है। तो जुड़ना ना भूलिएगा। 30 जुलाई याद रखना, लाइव कब होगा ये डेट देख लो सामने है, 30 जुलाई शाम 7 बजे हम लोग मिलेंगे और एनडीए में जो आपकी वीकनेस है उसको दूर करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ जो है उसको और मजबूत करेंगे, और शानदार तरीके से इस बार रिटन में एक आपका परचम बुलंद कराने में उत्कर्ष का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों तैयार रहिएगा 30 जुलाई को। इसी के साथ सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 का टारगेट क्या है, सभी के ये कमेंट बॉक्स से भर जाना चाहिए। लव यू मेरे वॉरियर्स, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।